प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं डिफरेंशिएशन के, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को जो कि मैंने आपको सपोज डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक ही बात होती है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फार्मूले सारे मैंने आपको पार्ट 1 में लिखा दिए थे, तो सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन, सपोज मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ हमसे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स या एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड सपोज ऐसा ले लिया हमने एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, ऐसे इनके हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के ऐसा कुछ भी मैथमेटिकल टूल्स, बस हम केवल प्रैक्टिस के लिए इसको कर रहे हैं कि हम डेरिवेशंस में इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आपको फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने भी फार्मूले आपको लिखाए थे, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले ही लिखवाए थे, वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन क्लास 12th में आपका बिल्कुल डिटेल में मैथमेटिक्स में है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्लास 12 में इसको आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा। अभी आपका ये लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको इसको सॉल्व करने रहेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको सबसे पहले आप y मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि y है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली एक्स का फंक्शन है ये, तो हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यू विल डिफरेंशिएट, यू विल राइट dy बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला फार्मूला, u इंटू वी का फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या था, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये फार्मूला आप लगा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, एक तो एक्स स्क्वायर दूसरा साइन एक्स, एक को आप u सपोज कर लीजिए, दूसरे को v सपोज कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फार्मूले में हम फिट करें तो u मतलब इसे एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स साइन एक्स प्लस v मीन्स साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर तो आगे लिखा है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। फार्मूले हमने आपको लिखवाए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स टू दी पावर n वाला, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। कौन सा फार्मूला लगा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, पावर आगे आ गया, पावर माइनस 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसको सिस्टमेटिकली लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा बाद में ही लिखते हैं, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लीजिए, 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन ये अलग है, दोनों अलग अलग है ना, जिसका मल्टीप्लिकेशन इससे है 2x से। आप इसको एक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, 2x आगे लिख दीजिएगा, 2x इंटू साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया किसको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को, है ना। मल्टीप्लिकेशन में थे अगर दो फंक्शन, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अब डिवीजन वाला कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन है, एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा है, जैसे एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको चाहिएगा। सेकंड क्वेश्चन, उसको भी आप y सपोज कर लीजिए, एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यू विल डिफरेंशिएट, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स अपॉन कॉस एक्स का। यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, डिवाइड वाला, डिवीजन वाला फार्मूला। क्या है वो फार्मूला, फिर से लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ आता है फिर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर ये देखिए यहाँ पे फुट करेंगे तो डिवाइड में क्या होगा, v का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर v यानी कि कॉस एक्स, डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u का मतलब है x माइनस u यानी कि x, डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कॉस एक्स। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिए हमने इस फॉर्मूले में, v मीन्स कॉस एक्स, u मीन्स x। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर कितनी है, 1 है ना, तो वही है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो एक्स की पावर 1 है, 1 आ गया इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, एक्स टू दी पावर एन इज 1 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 माइनस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना, फॉर्मूले में देखिएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स रेस टू 0 दैट इज 1, किसी की पावर 0 1 होता है, यानी कि यहाँ क्या बचा केवल कॉस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, मैं यहाँ लिख दूँ मैं इसको, तो ये है कॉस एक्स माइनस माइनस हुआ प्लस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो एक स्टेप और कर लीजिएगा, डिवाइड करके कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस tan इंटू सेक एक्स हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक स्टेप और कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ तक डिफरेंशिएशन खत्म हो गया इसका। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किया, डिवाइड वाला एक फार्मूला मैंने लिया था, डिवाइड वाला एक क्वेश्चन लिया था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला एक क्वेश्चन लिया था, एक और मल्टीप्लिकेशन वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स। थर्ड क्वेश्चन में दिया, सपोज थर्ड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे हम, है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, वी आर टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज इट इज एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फार्मूला लगेगा यू वी वाला। तो एक्स क्यूब एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, फार्मूला देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही होता है, प्लस ये ई एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। आप चाहें तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा एक्स क्यूब प्लस ये है 3x स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, है ना। कई सारे टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया y इज इक्वल टू, मैं सब आपको ये बस कर करके बताते जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज जैसे ई टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना था, x नहीं है अब, कितना है 3x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आप ऐसा लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर 3x। अब क्या करना है आपको, जैसे ई टू दी पावर x का फार्मूला होता है ई टू दी पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x ही होगा डिफरेंशिएशन, पर मल्टीप्लिकेशन में जो 3x है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आप 3x को पूरे को एक नया वेरिएबल मान रहे हो, सपोज y, क्योंकि यहाँ पे अब x नहीं है, x के प्लेस पे कुछ और लिखा हुआ है 3x या x क्यूब या 4x प्लस 5 या x प्लस 2 या x माइनस 1, जो भी आपने सपोज किया हुआ है नया वेरिएबल, उसका मल्टीप्लिकेशन में एक बार और डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे लिखा है, इसका एक और क्वेश्चन ले लूँगा मैं आगे। ई टू दी पावर 3x हुआ, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3, क्योंकि x टू दी पावर 1 है, वही 1 x टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, आप तो याद रखा कीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, भाई dx से dx कैंसिल 1, आप ऐसे समझ लीजिए उसको, ठीक है ना, dx से dx कैंसिल, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3 ई टू दी पावर 3x। और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें का कुछ अलग, ई टू दी पावर 5x प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है, ई टू दी पावर 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर 5x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप मान लीजिए कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ई टू दी पावर में 5x प्लस 2, इस पूरे ब्रैकेट को आप y मान लो, अगर क्या मान लो, y मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर y का ई टू दी पावर y ही होगा, फार्मूला जो होता है ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x ही होता है, तो ई टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर y ही होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उस y को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट
उसके लिए क्या करना होता है, अगर हम उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दें, हमने एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया इस एरिया को, ठीक है, जहाँ पे ये पता है कि ओरिजिन है इसकी, बाउंड्री ओरिजिन पे आ गई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू वाई होगा। जैसे रेगुलर फिगर, अगर एक रेगुलर फिगर होता, सपोज रेक्टेंगल होता, हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को ग्राफ पे प्लॉट करता है ना, ग्राफ पे प्लॉट करता, तो ये ऐसा ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, एक्स, ये उसकी लेंथ हो गई है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी फिक्स वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी, वाई ये होगी विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ क्या आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये तो रेगुलर फिगर है, एक्स इंटू वाई कर दिया हमने, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक्स की वैल्यू अलग है, फिर ये रेगुलर हो रहा है यहाँ से शेप इसका, तो इसको ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, अगर आप ऐसा करें, होगा तो देखो एक्स इंटू वाई ही होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। एरिया में हमेशा एरिया 2 डायमेंशनली होता है, स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होती है, हमें पता है। तो हमें मतलब एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें एरिया पता लग जाएगा। अब ये एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक बहुत ही स्मॉल विड्थ की, एक छोटी सी विड्थ, स्मॉल विड्थ ऐसी, ये चौड़ाई जो है dx चौड़ाई मान ली, डी किसी के सामने लग जाए, इसका मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, dx इस जो पट्टी है इसकी चौड़ाई जो है ना, इसकी चौड़ाई है dx। अब ये dx इसकी चौड़ाई है ना, और ये वैल्यू को आप क्या मानोगे, y मानोगे। तो एक्चुअली हमें y का, यानी कि अगर आप ये मान लो कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये y है, तो y और dx का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको क्या मिलेगा, एरिया। लेकिन वो एरिया सिर्फ इस पट्टी का ही होगा। अगर ये इधर से इधर खसक जाए, देखिए इसकी विड्थ को हम फिक्स रख लें, विड्थ जो है ना वो फिक्स रख लें, लेकिन अगर ये पट्टी यहाँ की बजाय यहाँ होगी तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, dx तो वही रहेगा, इसकी चौड़ाई तो dx ही, समझे। अगर हम ये करें कि ये सब y इंटू डी एक्स, देखिए ये y इंटू डी एक्स, ये y इंटू डी एक्स, ये y इंटू डी एक्स, ऐसे बहुत सारे y इंटू डी एक्स बना सकते हैं हम, और इन सबको क्या करते हैं, हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो आ जाएगा इस पूरे का एरिया, आ जाएगा कि ऑब्वियसली आ जाएगा। चौड़ाई फिक्स रखिए, लेकिन जो y की वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। लेकिन y इंटू डी एक्स क्या देगा, एरिया देगा। ये y इंटू डी एक्स केवल इसका एरिया दिया। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सारे y इंटू डी एक्स को अगर आप जोड़ दो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ये जो मैंने आपको बनाया है ना, समेशन यानी सिग्मा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं आप, ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ओके। ऐसा बनाना है आपको इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ओके। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मैंने आपको फिजिकल मीनिंग समझाया कि क्या होता है, प्रैक्टिकल मीनिंग कि इंटीग्रेशन होता है क्या है। एक्चुअली इंटीग्रेशन एडिशन है, जोड़ है। किसका एडिशन है, y इंटू डी एक्स का एडिशन है, जिसमें y वेरिएबल है, डी एक्स की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हम बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x की वैल्यू dx की वैल्यू चेंज होती है ना, x की कौन सी वैल्यू के लिए, ये देखिए यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू है xn और ये इनिशियल वैल्यू है x0, तो ये इंटीग्रेशन होगा, ये उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं आप अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू n, यानी x इक्वल टू x0 से x इक्वल टू xn तक, इन सब का क्या हो जाएगा, एडिशन, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो मीनिंग समझ में आया आपको, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मीनिंग समझाया इंटीग्रेशन का कि क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के क्या क्या फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे, वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। देखिए सबसे पहले हुई इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। देखिए इसको तो लिमिट बोलते हैं, लिमिट को एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे ये मैंने फिगर इसको यहाँ से बनाया, 0 से बनाया, तो x की लोअर वैल्यू
कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बस -1 को छोड़ के। -1 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। -1 क्यों नहीं होगी वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से फार्मूला है, ठीक है। n की वैल्यू -1 होगी तो x⁻−1 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। मैं आपको लिख दूंगा फार्मूला, यहीं पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो x⁻−1 यानी कि 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, जिसका बेस e होता है, ठीक है, log x यानी कि नेचुरल लॉग। तीसरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं हम, या एक फार्मूला पहले वो एक्सपोनेंशियल वाला लिख लो, जैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन भी ये खुद ही होता है, इंटीग्रेशन भी ये खुद ही होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये तो dx तो सभी में लगाना है। dx क्या रिप्रेजेंट करता है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो आप। dx लिखा है यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे फंक्शन होता है बीच में, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। आपको याद हो तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिवर्स होते हैं, सब रिवर्स होते हैं। 7th फार्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x का इंटीग्रेशन होगा -cot x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इसका होता है cosec x cot x, सॉरी फिर से लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा -cosec x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन -cosec x, ठीक है। साइन का -cos, cos का साइन, sec² x का tan x। tan x और cot x के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, उसके लिए फिर अलग ही फार्मूले हैं, है ना। वो तो एडवांस लेवल पे क्लास 12 में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। और अभी तो आप केवल इतने फार्मूले समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये भी सारे फार्मूले यूज़ में नहीं आएंगे अभी आपके लिए। अभी आपके लिए केवल एक, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहीं पे लग सकता है 2, और ये भी अभी कहीं आपको यूज़ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे वाले भी ये 2 फार्मूले बेसिकली आपको यूज़ में आने वाले हैं अभी, पर हमने इतने सारे फार्मूले लिख दिए हैं। ये सारे फार्मूले आप लर्न जरूर कर लें। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी फार्मूला बता देता हूँ। हालांकि वो यूज़ होगा नहीं आपको, लेकिन आप समझ लीजिए उसका फार्मूला भी। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, इंटीग्रेशन 2 फंक्शन है, जैसे मैंने u और v बताया था, u × v, ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि v माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये है फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का फार्मूला है, ठीक। इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं होता है, डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में। तो ये सारे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आने लगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन हुआ कि इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है। सपोज इंटीग्रेशन करना है आपको 5
x लिखा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, dx का इंटीग्रेशन x, dy होगा, dy का इंटीग्रेशन y, समझ में आया। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला और याद रख लीजिएगा आप। तो यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है इस पोलिनोमियल को 5x² + 3x - 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को आप जो होता है उसको y मानते हो, i = इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, बीच में क्या है प्लस माइनस है, तो सेपरेटली सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होता चला जाएगा, ठीक है। कैसा होगा आप देखिए, जो कांस्टेंट है जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं वो तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रहता है, इसका कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में। x² का इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, सबसे फर्स्ट वाला, ये वाला, x⁴n x⁴n+1/n+1, ठीक है। यहाँ क्या है, x² है, n की वैल्यू कितनी है 2, तो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x⁴2+1/2+1, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तो फिर आप सिंबल नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो अब आप इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाएंगे, हो चुका इंटीग्रेशन, +3 इंटू ये x कितना है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो x⁴1+1/1+1 है ना, -2 इंटू यहाँ कुछ भी नहीं है, देखिए 2 के साथ में x है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट है 1, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अभी मैंने आपको सबसे आखिरी में जो फार्मूला बताया ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 2 तो एज इट इज है मल्टीप्लिकेशन में, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 5x³ + 3x² - 2x, ये होगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस आपको सेपरेटली सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस माइनस है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है 4 × sin x - 2/x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो वो इसको आप i मान लीजिए इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, 4 तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 एज इट इज हुआ, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, फार्मूला अभी मैंने जो लिखे हैं फार्मूले उसमें देखिएगा, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, माइनस ये 2 भी कांस्टेंट है तो 2, तो अब ये क्या है 1/x है ना, 2/x, तो 2 × 1/x लिख सकते हो, तो 2 तो आगे लिखेंगे आप, 1/x का इंटीग्रेशन फार्मूला देखिए log x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, सेकंड वाला फार्मूला जो मैंने बताया, ये सब मैं एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ आपको सॉल्व कर करके, -4 cos x - 2 log x, ये हो गया इसका आंसर, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है 6t² - 3t dt, और ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, जैसे x के रिस्पेक्ट में होता है, y के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको, i, ये 6 तो मल्टीप्लिकेशन में है, t² का इंटीग्रेशन पावर n वाला फार्मूला लगाइए, n+1 2 + 1 यानी 3/n+1 3 -3 इंटू t टू द पावर कितना 1 यानी t²/1+1, 6t³ / 3t²/2, ये हो गया आंसर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। कोई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये सारे जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करे थे वो x के रिस्पेक्ट में थे, ये t के रिस्पेक्ट में, बस कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे के वैसे करेंगे फार्मूला, वही सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे हम, है ना। अब एक लिमिट वाले फार्मूले भी कर लेते हैं हम, जिसमें लिमिट दी हुई है, जैसे इसमें लिमिट नहीं है तो हमने कोई लिमिट नहीं लगाई, जो हमने इंटीग्रेशन किया उसका आंसर आ गया और हमने इन तक लिख दिया। लेकिन अब वो क्वेश्चंस जिसमें लिमिट भी अगर दी हुई हो, आपको लिमिट दी हुई है, उसका मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है 0 से 2, किसका इंटीग्रेशन करना है 2t dt, यह है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2
2t dt। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें, आप पहले तो लिखिए 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर कितनी है 1, तो टी टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये हो गया इंटीग्रेशन। और इसमें लिमिट लगाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, टी का इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला लगाते हैं अपन, x टू दी पावर n वाला। फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फार्मूला, x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1, पावर कितनी है 1, टी टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, बस हो गया इंटीग्रेशन। आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें, 2 मल्टीप्लिकेशन में, और लिमिट कितनी है 0 to 2, तो लिमिट लगा दी 0 to 2। अब क्या से सॉल्व करें, ये 2 तो मल्टीप्लिकेशन में था, ये 2 से 2 को काट दिया करो आप, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। लिमिट किस में लगेगी, t², इसकी लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। तो कैसे करते हैं, लिमिट लगाते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, यानी कि जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके प्लेस पे लिखिए अपर लिमिट, यानी t के प्लेस पे लिखिए 2, उसका स्क्वायर है, माइनस लोअर लिमिट है 0, यानी 0 लिखेंगे, यानी जहाँ t लिखा है वहाँ पे पहले 2 लिखिए अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 2 क्या हुआ 4, माइनस 0 दैट इज़ 4, ये आंसर होगा आपका। यानी कि इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट लगी हो उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें लिमिट नहीं होती उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, लिमिट लगाने के बाद। और क्वेश्चन ले लेते हैं लिमिट वाला। ये है सपोज क्वेश्चन, π/6 to π/3 किसका इंटीग्रेशन है, sin x का। sin x का इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/3। पाई का मतलब पता है ना आपको, पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है, रेडियन में पाई कहते हैं, डिग्री में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली -cos x। लिमिट्स क्या हैं, π/6 to π/3 है ना। तो हमने क्या कहा, क्या लिखते हैं, अपर लिमिट यानी x के प्लेस पे पहले लिखेंगे आप π/3। अब ये क्या है, माइनस है, तो माइनस cos π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो माइनस है ये तो पहले से ही है, इसी के साथ में लगा हुआ है, तो उसको वहीं पे लगाएंगे आप। x के प्लेस पे क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो अब cos π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री, ठीक है, π/3 का मतलब 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। cos 60, हाँ ठीक है, 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का होता है √3/2 होता है। हो गया आपका आंसर। इसको आगे इसको पीछे लिख दीजिए, मतलब ऐसा लिख दीजिए, एलसीएम लेके √3 - 1 /2, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लिमिट वाले। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2t - 4 dt के रिस्पेक्ट में करना है इसको इंटीग्रेट। तो i = 2 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 - 4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। जैसे अभी मैंने बता रहा था सबसे आखिरी वाला फार्मूला, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल है ही नहीं, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x, यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, t। लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 2। तो पहले ये कीजिए कि 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, t के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं आप, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2, ये अपर लिमिट हो गई, जहाँ t लिखा है वहाँ हमने 2 लिखा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो t के प्लेस पे 0, ये 0 - 0 0 ही रहेगा। सॉल्व होकर कितना हो गया, 2 2 4 - 4 2 8 4 - 8 दैट इज -4। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। तो समझ में आया आपको कि इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था। तो बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा।
पे एडिशन करते हैं हम, फाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट लगा दी जाएगी, लोअर और अपर लिमिट होगी, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एक्चुअली हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, है ना, और उन एरियाज़ का सम कर देते हैं, क्योंकि जैसे सिटीज़ हैं, हमें इंदौर का एरिया, भोपाल का एरिया, ठीक है ना, आप इसको देखते हैं, इसका आप मैप में देखते हैं, इंदौर का मैप कैसा है, भोपाल का मैप कैसा है, तो एरिया कैसे फाइंड किया है इनका, ऐसे टेप ले जाके तो मेज़र किया नहीं, है ना। तो ऐसे स्टेट्स का, के सिटीज़ का, कंट्रीज़ का जो एरिया होता है वो इसी तरीके से निकाला जाता है इंटीग्रेशन करके, है ना, मैप पे पिक्चराइज करके फिर, ओके। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स बताया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, कहीं डेरिवेशन में आपको आता है यूज़ तो, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में मैं मैथमेटिकल टूल्स जो है वो एंड कर रहा हूँ। अब आगे से हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट यूनिट होगा, सेकंड यूनिट जिसको बोलेंगे आप, सेकंड यूनिट में काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स हम शुरू करेंगे, यानी कि अब एक्चुअल आपका फिजिक्स